आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम भगवान गणपति जी की और उनकी पूजा से जुड़ी हुई कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों को, जानकारियों को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको यह जरूर कहना चाहूँगा कि आप अगर भगवान गणपति जी की पूजा करते हैं तो आपको यह 8 विशेष जानकारियों का होना अत्यंत अनिवार्य है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ दूंगा, मेरे ऊपर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर विश्वास कीजिएगा। भगवान गणपति जी से जुड़ी हुई प्रथम जानकारी है कि आदौ पूज्यो विनायकः। हमारे शास्त्रों में भगवान गणपति जी की पूजा अग्रिम करी जाती है, सर्वप्रथम करी जाती है। 33 कोटि देवी देवताओं में सर्वप्रथम स्थान भगवान गणपति जी का ही है। इसलिए हम कोई भी देव पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम हम सूर्य अर्घ्य देने के बाद प्रथम पूजा हम भगवान गणपति जी की ही करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर और एक प्रमाणिक श्लोक दिया गया है, आप सुनिए। कहा है कि आदि पूज्यम गणाध्यक्ष उमापुत्रम विनायकम मंगलम परमम रूपम श्री गणेशम नमाम्यहम। जब भी आप अपने मंदिर में या कोई भी विशेष पूजन करते हैं, सर्वप्रथम भगवान गणपति जी का ही नाम लीजिए। आप बहुत दीर्घ मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आप ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए अपनी पूजा का शुभारंभ कीजिए। बिना गणपति जी का प्रथम नाम लिए हुए आपके कोई कार्य सफल नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि प्रथम नाम गणेश को लीजिए, जा सुमिरे होए सिद्धि धाम। भगवान गणपति जी की पूजा करने से सारे कार्यों की सिद्धता हो जाती है। आप अगर पूजन करते हो श्री गणेशाय नमः कहिए। अगर आप अपने ऑफिस जाते हो तो अपने ऑफिस के द्वार खोलने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहिए। आप कोई कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं, ओम श्री गणेशाय नमः कहिएगा। आपके कार्यों में बहुत अनन्यता आ जाती है प्रथम जानकारी में। और दूसरी जानकारी है कि घर के मंदिर में भगवान गणपति जी की मूर्ति को रखना। याद रखिएगा, वह घर नहीं जिस घर के अंदर लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा स्थापित ना हो। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अपने घर में प्रतिमा के रूप में, हम लोग फोटो के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, वह भी चलता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में गणेश भगवान की प्रतिमा का स्वरूप विवरण किया गया है। इसलिए आप भगवान गणपति जी और माता लक्ष्मी के प्रतिबिंब को जरूर ध्यान में रखिएगा। माता लक्ष्मी के बाएं अंग में गणपति जी जरूर विराजमान होने चाहिए। आप अपने घर में गणपति जी जरूर रखिएगा, लेकिन इतनी संख्या में रखिएगा तो शास्त्र कहता है गृहे लिंग द्वयम नार्चम गणेश तृतीयम तथा, अर्थात कि घर के अंदर 3 गणपति जी की प्रतिमा अर्थात मूर्ति को, फोटो को नहीं, मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। मात्र केवल एक ही गणपति जी और एक ही लक्ष्मी माता अपने घर के देव मंदिर में रखनी चाहिए, यह ध्यान दीजिएगा। अब तीसरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए कि हमको अपने घर में गणेश जी की किस स्वरूप की प्रतिमा रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र हमको बहुत वृद्ध जानकारी देता है, लेकिन हम शास्त्रों के अभाव में धोखे में आ जाते हैं और कुछ भी उठाकर रख देते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, एक बार आप जरा उस प्रमाणिक श्लोक को सुनिए जो मैं आपको आपकी स्क्रीन में दे रहा हूं। देखिए, लिखा है शुंडा दंडेन दंताभ्याम शोभनाभ्याम अलंकृता एकेन वात दंतेन रक्त बिंदु विरन्विता पार्श्वभागेक वदना वक्त्राभ्याम शोभिता चया गणेश मूर्ति ही साधनेया विघ्नोद्योग विनाशिनी। इस श्लोक का अर्थ है अपने घर में 4 हाथों वाले गणपति जी और माथे पर सिंदूर जिनके लगा हो, मुकुट धारण किया हो, एक दंती हो और जिनकी सूंड बाएं भाग की ओर मुड़ी हुई हो। ध्यान रखना, गणेश जी त्रिशूंड वाले होते हैं, एक सूंड
जो बाएं भाग की ओर मुड़ी होती है, दूसरी जो सीधी होती है और तीसरी जो दक्षिणावर्ती अर्थात कि दाहिने भाग को मुड़ी होती है। लेकिन गृहस्थी को ज्यादा से ज्यादा अपने घर के मंदिर में वाम अंग की ओर मुड़ी हुई वामवर्ती सूंड को ही रखना चाहिए। बाएं और जो सूंड मुड़ी हो ऐसे गणेश जी को अपने घर में स्थापित कीजिए और उनका पूजन कीजिए। लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में जो गणपति जी की प्रतिमा हो वह बैठी हुई प्रतिमा होनी चाहिए, जिसमें गणपति जी खड़े हों। ऐसी खड़ी हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। शास्त्र कहता है लग्नम भग्नम न पूजयेत। अगर मूर्ति चटक जाती है या दरार पड़ जाती है या फिर धुंधली पड़ जाती है तो ऐसी प्रतिमा का विसर्जन करके नवीन प्रतिमा को, याद रखिएगा बुधवार के दिन गणपति जी की नई प्रतिमा को लाकर आप पुनः से स्थापित कीजिएगा। यह तीसरी जानकारी। और चौथी जानकारी यह है कि भगवान गणपति जी की पूजा में आपने तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि न अच्छते अर्चयेद विष्णु न तुलसिया गणाधिपम न दुर्वया यजेत देवी बिल्वपत्रम च भास्करम। अर्थात कि विष्णु भगवान में अक्षत, श्री गणेश जी में तुलसी दल, माता दुर्गा जी में दूर्वा और श्री सूर्य नारायण को बिल्व पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र का प्रमाण दिया गया है। और आचार भूषण के अंदर भी कहा गया है तुलसीम वर्जयित्वा सर्वाण्यपि पत्र पुष्पाणि गणपति प्रियाणि। अर्थात कि गणेश जी को सारे पत्र पुष्प प्रिय है, मात्र केवल तुलसी दल को छोड़कर। इसलिए भगवान गणपति जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने गमले में कई लोग भगवान शंकर जी को, माता पार्वती जी को और उसमें गणेश जी की प्रतिमा होती है उसको तुलसी के छांव में रख देते हैं। ऐसा भी आपने नहीं करना चाहिए। इसलिए आप जब अपने घर में पंचामृत से किसी भी देव को स्नान कराते हैं तो कई लोगों की आदत होती है पंचामृत में, पंचामृत अर्थात दूध दही घी शहद और शर्करा से बना हुआ पंचामृत, उसमें तुलसी दल भी डाल देते हैं और उसी से गणेश जी को स्नान कराते हैं। यह शास्त्र विरुद्ध कर्म है। इसलिए पंचामृत में तुलसी ना डालकर भगवान गणपति जी को तुलसी विहीन होकर ही पूजन आदि कर्म करना चाहिए। यह शास्त्रीय की विवेचना मैंने आपको बताई। अब पांचवी जानकारी है कि भगवान गणपति जी को तुलसी तो नहीं चढ़ती लेकिन दुर्वा अवश्य भगवान गणपति जी को चढ़ानी चाहिए। वह गणपति जी की पूजा नहीं जिसमें भगवान गणपति जी के लिए आप खुले मन से दुर्वा दल अर्पण ना कर सके। प्रकृति की देन है दुर्वा, इसलिए दुर्वा दल भगवान गणपति जी पर जरूर अर्पण करना चाहिए। इसलिए गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा हुआ है यो दुर्वांकुरेर यजति स वैष्णवणो पमो भवति। जो दुर्वा दल से भगवान गणपति जी की पूजा करता है वह कुबेर के समान सुख प्राप्त करता है, संतति वृद्धक होता है। इसलिए जिस माता का गर्भवास ना ठहरता हो ऐसी माता गणेश जी को दुर्वा दल जरूर अर्पण करें। लेकिन कितनी संख्या में करें और कैसे दुर्वा दल अर्पण करें तो इसके विषय में गणेश पुराण में एक श्लोक दिया गया है, आप जरा सुनिए। लिखा है कि हरिताः श्वेत वर्णावा पंच त्रिपत्र संयुताः दुर्वांकुरा मया दत्ता एक विंशति सम्मिताः। जिसमें कहा गया है सर्वप्रथम गणेश जी को हरी हरी दुर्वा अर्पण करनी चाहिए। दूसरा, अगर हरी दुर्वा नहीं है तो आप सफेद दुर्वा भी अर्पण कर सकते हैं। और तीसरा, या तो आप 3 शाखाओं वाली या आप 5 शाखाओं वाली दुर्वा दल गणपति जी को अर्पण कर सकते हैं। आप अगर दुर्वा दल के अर्पण के विषय में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आई लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर भी सुन सकते हैं। तो आपको कितनी दुर्वा चढ़ानी चाहिए? बोले 21 दुर्वा दल के शीर्ष पर या उनके कानों के पास अर्पित करनी चाहिए। इस तरह से आप गणपति जी को दुर्वा दल जरूर अर्पण कीजिएगा। लेकिन
दुर्वा स्वाभिमुखाग्र। दुर्वा जब भी आप चढ़ाएं तो दुर्वा चढ़ाते समय जो दुर्वा का आगे का मुख है वह गणपति जी की ओर हो, लेकिन जब आप गणपति जी में अर्पण करें तो उसका मुख अपनी ओर करके अर्पित कर देना चाहिए। यह विधान है दुर्वा तल चढ़ाने का। लेकिन कई लोगों के मन में शंका रहती है, क्या सच में रविवार के दिन, संडे के दिन, रविवार के दिन गणपति जी में दुर्वा दल चढ़ानी चाहिए या नहीं? प्रमाण में आपको दे रहा हूं, जरा एक बार सुनिए। लिखा है, रविवारम विना दुर्वाम तुलसीम द्वादशी विना जीवित शा विनाशाय प्रविचिन्वित धर्मविद। अर्थात कि रविवार के दिन दुर्वा दल तोड़ना और द्वादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वह नरक का भोग भोगने वाला होता है। इसलिए रविवार के दिन आपने दुर्वा दल नहीं तोड़नी चाहिए। यह शास्त्र का प्रमाण मैंने आपको दे दिया है। और आपको छठवीं जानकारी यह रखनी चाहिए कि भगवान गणपति जी की जब हम पूजा करते हैं तो हमको कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इसके विषय में भी कई लोगों के मनों में भ्रम रहता है। लेकिन विधान क्या कहता है, एका चंडया रवे सप्तह त्रिस्त्रकार्या विनायके हरिश्चतस्त्रः कर्तव्याः शिवस्यार्ध प्रदक्षिणम। अर्थात कि शंकर भगवान की आधी, माता गौरा जी की 1, श्री गणेश जी की 3 और भगवान विष्णु जी की 4 और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करने का भावार्थ यह होता है, आप अपनी जगह पर हाथ जोड़ के गोल गोल क्लॉकवाइज घूमना प्रारंभ कीजिए। आपने जिस स्थान पर पूजन किया वहां पर आपकी मंत्र पूजा पाठ से एक सकारात्मक ऑरा बन जाता है, सर्कल बन जाता है, जो आपकी प्रदक्षिणा के द्वारा आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए गणेश जी की 3 बार प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए। कितनी बार? गणेश जी की प्रदक्षिणा 3 बार करनी चाहिए। यह जानकारी आपको पता चली। अब जो 7वीं मूलभूत जानकारी है वह यह है कि भगवान गणपति जी को यह 4 क्रियाएं अत्यंत प्रिय है, अर्थात यह 4 कर्म गणेश जी को बहुत भाते हैं। पहला है गणेश तर्पण प्रिय। भगवान की पूजा करने के बाद भगवान गणपति जी को तर्पण अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब आप पूजन कर लेते हैं तो आप एक पात्र में दुग्ध, उसमें थोड़ा सा तिल डालकर पुष्पों में हाथ लेकर ओम गं गणपते नमः तर्पयामि, ओम गं गणपते नमः तर्पयामि, इस तरह से आप भगवान गणेश जी के नामों से तर्पण भगवान गणपति जी में अर्पण कर सकते हैं। भगवान गणपति जी तर्पण प्रिय है। और दूसरा सततम मोदक प्रिय। भगवान गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप बुधवार के दिन अगर विशेष फल प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान गणपति जी को आप मोदक या लड्डू अवश्य अर्पण कीजिएगा। और गणेश जी को प्रसन्न करने का तीसरा बड़ा सरल उपाय दिया गया है, वह है विघ्नेश ताम्र पत्रेण। अर्थात कि गणेश जी को तांबे का पात्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब भी आप गणेश जी को स्नान कराते हैं तो तांबे का पात्र रख दीजिए। भगवान गणेश जी में जल अर्पण करते हैं तो तांबे के पात्र से अर्पण कीजिए। भगवान गणपति जी का अभिषेक करते हैं तो तांबे के पात्र से ही भगवान गणपति जी का अभिषेक कीजिए, क्योंकि भगवान गणेश जी ताम्र प्रिय है, उनको तांबे का जल अत्यंत प्रिय है। और चौथा है भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का रक्त गंध, अर्थात कि लाल सिंदूर भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए गणपति अथर्वशीर्ष में कहा है, रक्तम लंबोदरम सुप्रकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पैः पूजितम। भगवान गणेश जी को लाल गंध, मतलब भगवान गणेश जी को लाल सिंदूर, लाल वस्त्र और लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है। इसलिए अगर आप भगवान गणपति जी को यह समस्त सिंदूर लाल, वस्त्र लाल या लाल पुष्प या स्वयं लाल वस्त्र धारण करके गणपति जी की पूजा करते हो, वह भी बहुत सुंदर साधन है। और 8वां जो मूलभूत अंतिम जानकारी है वह यह है कि आपको अपने जीवन को उत्तीर्ण करने के लिए गणपति जी की जब आप उपासना करते हो तो
आपको कौन से मंत्र का सहारा ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। या तो आप भगवान गणेश जी के 12 नामों का जप कर सकते हैं। समुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यह पठे शृणुयादपि। या तो आप इन 12 नामों का जप कर सकते हैं या फिर ओम गम गणपतये नमः अथर्व शीर्ष का यह बीज मंत्र है, आप इसका भी जप कर सकते हैं। या फिर आप षडाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम यह षडाक्षरी मंत्र है। या फिर आप द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ह्रीम गम प्रिम महागणपतये स्वाहा। या फिर आप अष्टाविंशति अक्षर का जाप, जिसमें अष्ट माने होते 8, विंशति माने 20, जिसमें 28 अक्षर है, वह मंत्र आपकी स्क्रीन में है, देखिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। या फिर आप भगवान गणेश जी की गायत्री से भी जप कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह भगवान गणपति जी को प्रसन्न करने का मूलभूत साधन जो मैंने आपको शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा अवगत करवाया। अब आपको यह वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंता अनंत कोटि वंदन प्रणाम।